नमस्कार साथियों, मैथ्स बाय विनीता चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो थर्ड आज का सॉल्यूशन आज बताने वाली हूँ। दो टेस्ट सीरीज जो है वो पहले हो चुकी हैं। आज जो थर्ड टेस्ट सीरीज है उसका सॉल्यूशन आज मैं करवाऊंगी। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी बराबर 3, यदि a माइनस बी बराबर 3 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो ए बी का मान ज्ञात करो। ए बी अलग अलग लिख लीजिए। ए बी का मान होगा, ए बी का मान है। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है और ए बी का पूछा है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो उसमें ए बी की वैल्यू आ जाएगी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रख देंगे, तो ए माइनस बी इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो इसका सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मान कितना होगा 29 जो हमें दे रखा है, इसका मान 29 हो गया, माइनस 2ab बराबर 9 हो गया। अब 2ab को इधर ले जाएंगे, 9 को 29 प्लस ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2ab इधर माइनस का है तो ये बराबर के चिन्ह से उधर जाते हैं, 2ab प्लस का हो जाएगा। तो 29 में से 9 गए तो 20 हो गए और 2ab, तो ab रखेंगे इसको, यानी कि 2 गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा और 2 का भाग जब 20 में देंगे तो 10 इसका मान आ जाएगा, यानी ab की वैल्यू क्या होगी 10। तो इस क्वेश्चन का हल जो है ab का मान क्या होगा 10, ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है 0.018 इन तीनों के ऊपर बार है, परिमेय संख्या का व्यंजक है, परिमेय संख्या का व्यंजक है। यानी कि ये जो संख्या है वो अशांत आवर्ती संख्या है और इसको हम परिमेय संख्या में बदलेंगे, तो इस प्रकार से हम 0.018 का बार इसको हम बदलेंगे, तो जो संख्या है उसको वैसे की वैसे लिख देंगे और यानी 0 का तो कोई महत्व रहेगा नहीं, वैसे एक बार लिख तो देती हूँ, ये संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी और जो पॉइंट यानी कि जो बार है, बार के अलावा जो संख्या बच गई उसको हम माइनस करते हैं, बार के अलावा 0 होगी तो 0 को हम माइनस करेंगे और फिर जो जितनी संख्याओं पर जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 बार 3 अंकों पर बार लगा हुआ है तो 3 बार 9 लिखेंगे। और यदि पॉइंट के बाद में बार ना हो और पॉइंट के बाद में कोई अंक हो तो उसके उसके यानी जितने अंक होंगे उतने 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर कोई अंक है नहीं, पूरे बार के अंदर है, तो ये संख्या हो गई। अब इन 0 का कोई महत्व है नहीं और इसमें से 0 जाएगा तो 18 ही बचेगा, 18 बटे कितना आ जाएगा 999, ये इसका आंसर होगा।
इसको भी हम आगे भी हल कर सकते हैं। आगे हल करेंगे तो 3 के पाड़े से कट जाएगा ये, 3 6 18 और 3 तिये 9, फिर वापस 3 से कटेगा ना, वापस 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये इसका मान आएगा। लास्ट में इसका आंसर ये होगा, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें ये दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 39 में गुणा करने वाली सबसे छोटी संख्या में गुणा करने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब आएगा, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, इस ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे गुणा करने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग देने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और यदि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या ऐसी कौन सी संख्या है जिसको घटाने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, उस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या होगा, भाग दिया जाएगा, भाग विधि से उसको हल किया जाएगा, और इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, फिर जाएगा 3 का चला जाएगा, फिर वापस 5 का जाएगा, फिर वापस 5 का जाएगा, फिर जाएगा 13 का। तो हम वर्ग वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 2 2 के जोड़े लेंगे। जैसे इसका तो जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया, कौन सी संख्या का नहीं बना, एक तो 3 का नहीं बना और एक 13 का नहीं बना, तो कौन सी संख्या एक और होनी चाहिए, एक तो 3 होनी चाहिए और एक होनी चाहिए 13। तो ये 2 संख्या और हो तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम कौन सी संख्या से गुणा करना होगा, कम से कम इन दोनों के गुणा से, 13 × 39, यानी कि 39 से हमें इस संख्या को गुणा करना होगा ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि गुणा किया जाए या भाग किया जाए तब तो हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और यदि घटाया जाए या जोड़ा जाए तब करेंगे हम भाग विधि से हल। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1/216 की पावर माइनस का 2/3 प्लस 1/256 की पावर माइनस का 3/4 प्लस 1/243 की पावर माइनस का 1/5।
इसका मान होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे कि जो घात माइनस में है उसको प्लस में करने की कोशिश करेंगे। तो प्लस में क्या करेंगे, प्लस में घात को करने के लिए क्या करेंगे, उस संख्या को उल्टा कर देंगे, यानी कि चेंज कर देंगे अंश को हर में और हर को अंश में। यानी कि 1/216 है उसको 216/1 कर देंगे, तो ये घात जो है वो प्लस में हो जाएगी। और 1 की पावर 2/3 यानी कि 1 की तो पावर है ही नहीं, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। और 256 की पावर कितनी हो जाएगी, ये भी माइनस में है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगी। जो घात माइनस में है उसको सबसे पहले प्लस में करने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगी 1/5। अब 216 की 1/3 यानी कि चार चार जो है उसका 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 4 की पावर 3 जो है वो 216 होती है। 4 की पावर 3 होगी क्या, देख लो एक बार। 4 चौक 16, 16 चौक 64 ही होती है ना, तो 6 की होगी फिर, ये 6 की, 6 की होगी, क्योंकि 6 गुणा 6 36 हो गए, और 36 को 6 से करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो 6 का हो गया ये एक, यानी कि 216 का 1/3 तो हो गया 6, और 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये लिख देते हैं 6 की पावर 2, क्योंकि 1/3 तो हम सोल्व कर लिए ना, तो 6 की पावर 2 लिख दिया। और इसको 4 को पहले करेंगे तो 256, 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर है तो 4 का 1/4 हो जाएगा, तो ये होगा 4 का 1/4। तो ये 4 का ऊपर वाली घात तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, क्योंकि 1/4 को हम सोल्व किया है। ये हो गया, फिर ये होगा 3 की पावर 5। 3 की पावर 3 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो 243 आएगा, यानी 3 की पावर 5। ये होगा 3 की पावर 5/5, यानी कि ये बटा 5 है ना, इसको हम 2 की पावर यानी 243 को हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 5। अब क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 की पावर 1 हो गई। 3 और 4 7, 7 और 6 13 हो गए, 7 7 और 3 10 हो गए, 103 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 103 आंसर होगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है उसको सबसे पहले माइनस की घात को प्लस में चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2x प्लस 2/x बराबर 3 हो तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 का मान होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि इस प्रकार की फॉर्म होगी, x प्लस 1/x का वैल्यू हमें दिया गया होगा, चाहे a मान लो, a मान लो इसको। इस प्रकार की क्वेश्चन होगा, इसकी वैल्यू हमें दी हुई होगी, और या तो इस प्रकार की क्वेश्चन को हमें पूछेगा इसका मान ज्ञात करो, या फिर ये पूछेगा, या फिर ये पूछेगा। 3 तो होगी ना, 5। इसका मान हमें पूछेगा, इसकी वैल्यू तो दी हुई होगी क्वेश्चन में, x प्लस 1/x की तो मान दे रखा होगा, और फिर इसका पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है, और इसका भी पूछ सकता है। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, यानी
इस वैल्यू से हम जब ये निकालेंगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर ये माइनस में 2 और इसका होगा ए क्यूब माइनस में 3a और इसका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2 और इसको दोनों को गुणा कर देंगे और माइनस ए भी करेंगे, यानी कि ये होगा। अब हमारी फॉर्म जो है वो ये है नहीं, इसको हम इसमें चेंज करें तो क्या होगा, यानी 2 को कॉमन ले लिया, x प्लस 1/x बन गया, 2 को कॉमन लिया तो बराबर क्या आ गया 3। इसको मिटा देती हूँ। अब ये हमारी फॉर्म बन जाएगी, यानी x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया 3/2। ये हमारी वो फॉर्म आ गई। अब क्या करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी 3/2 की पावर 3 करेंगे माइनस 3 इंटू 3/2। यही तो सूत्र लिखा था हमने, यानी कि a क्यूब माइनस 3 यही तो लिखा था। तो ये इसका मान हो जाएगा 3 की पावर 3 क्या हो गया 27/8 माइनस 3 3 9/2। और हमें सोल्व करना है ये, क्योंकि प्लस में 2 और है ना इसके, यानी इसका मान तो ये आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना है x का क्यूब 1/x क्यूब प्लस का 2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो प्लस 2 और कर देंगे 27/8 माइनस 9/2 प्लस का 2। अब इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम आ गया 27 माइनस 8 आ गया 8 एलसीएम है तो 9 चौके 36 और ये 8 दूनी 16, यानी 27 और 16 कितने हो गए, ये प्लस के है ना, 7 और 6 13 हो गए, 3 और 1 4 43 तो प्लस के हो गए और 36 माइनस के और ये 8 हो गए। अब इसका मान क्या होगा, 43 में से 36 गए तो यानी कि 7/8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 7/8। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा 7/8। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि 8 अंकों वाली 8 अंकों वाली 8 अंकों वाली संख्या 30x086 7y 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है 6। 8 अंकों वाली संख्या है 30x08675। 8 अंक हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए, और ये 88 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी 8 और 11 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो हमें 8 का विभाजकता का नियम और 11 का विभाजकता का नियम दोनों को हम लागू करेंगे। तो 8 का विभाजकता का नियम तो क्या है कि लास्ट की जो संख्याएं हैं, लास्ट के जो 3 अंक हैं उसमें 8 का भाग जाना चाहिए, उसमें
लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें भाग जाएगा, 8 का भाग जब देंगे तो 8 8 उनटे 64, बच गए 3। और y की जगह हम क्या लिखें कि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 2 लिखेंगे तो 8 चौक 32 हो गया, क्योंकि एक तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 8 चौक 32 और 8 पंज 40 हो गए। 40 तो ज्यादा गए, क्योंकि यहाँ पर तो 3 ही बच रहे हैं। तो 8 चौक 32, यानी कि y की वैल्यू तो क्या आ गई, 2। ये 8 का विभाजकता का नियम है कि लास्ट यानी अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसके लिए हमें y का अंक क्या निकला, 2 निकला, क्योंकि जब 67 y में हम भाग देंगे तो यहाँ पे 8 8 अंटे 64, मतलब 3 शेष बच गया। और 3 के आगे हमें क्या लिखें कि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 8 चौक 32 यानी कि 2 लिखेंगे। और 8 पंजे 40, 40 तो ज्यादा हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर 4 होना चाहिए इसके लिए। तो ये 2 लिखेंगे तो y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब 11 का विभाजकता का नियम लगाएंगे, उससे x का मान आ जाएगा। 11 का विभाजकता का नियम क्या है कि हमें क्रम अल्टरनेटिव जो अंक हैं उनका योग करके, अल्टरनेटिव अंक उनका योग करके हम बराबर कर देंगे। जैसे 3 प्लस x प्लस 8 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, ये y की जगह हम 2 ले सकते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2, ये हो गया। तो 7 और 8 कितना हो गया, 15। 15 और 3 कितने हो गए, 18। 18 प्लस x हो गए, और इधर क्या हो गया, 6 और 2 8 हो गए। 8 को इधर ले आएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा। अब माइनस का 10 जो है वो आंसर हो नहीं सकता, तो इसके लिए हमें 11 को ऐड करना होगा। 11 में 11 को ऐड करना होगा, यानी कि 1 इसका आंसर आएगा। यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 1 यहाँ पर रखते ही क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये 19 में से 8 गए तो 11 बच गया। 11 में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी x का मान तो 1 आ गया और y का मान 2 आ गया। अब हमें इसमें मान रख देंगे, क्योंकि हमें मान किसका पूछा है, 3x प्लस y का मान पूछा है। 3x प्लस y का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की 2 रखेंगे। 3 प्लस यानी कि x की वैल्यू रख दें 1 प्लस 2, 3 और 2 5, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर क्या होगा, 5। 8 अंकों वाली संख्या है, उसमें 88 का भाग देना पूरा पूरा जाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 8 और 11 दोनों का भाग इसका पूरा पूरा जाना चाहिए, 8 का और 11 का। तो 8 का विभाजकता का नियम क्या होगा कि अंतिम 3 अंकों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इससे y का मान आ गया, और अल्टरनेटिव जो अंक हैं उनका योग करके हम बराबर करेंगे। 11 का विभाजकता का नियम यह है कि अल्टरनेटिव जो अंक है उसका योग करके हमें बराबर करेंगे, या फिर योग में से घटाएंगे तो 11 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे अल्टरनेटिव जो अंक है उसका योग करके घटा देंगे, यानी जो घटाएंगे तो भी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, उससे x का मान आ जाएगा। और 3x प्लस वाई में x और y का मान रखते ही क्या हो जाएगा, इसका मान 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। यदि ए बी सी 3 यदि ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं हैं
परिमेय संख्याएं हैं। जहां पर a है 3/5 और b है 2/3 और c है -5/6। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? कौन सा सत्य है? इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? c प्लस a प्लस बी। दूसरा है a माइनस बी माइनस सी बराबर है c माइनस a माइनस बी। कोष्टक है। और c है a गुणा b प्लस सी और b गुणा a प्लस सी। और d है a भाग b प्लस सी बराबर है b भाग a प्लस सी। यानी कौन सा कथन सत्य है? तो हमें ऑप्शन से ट्राई करेंगे। सबसे पहले एक को हम टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी और c प्लस कोष्टक a प्लस b। तो a की वैल्यू 3/5 प्लस कोष्टक b की वैल्यू 2/3 और c की वैल्यु है -5/6 बराबर c की वैल्यू -5/6 प्लस a की वैल्यू 3/5 और b की वैल्यू 2/3। लघुत्तम ले लेंगे। सबसे पहले कोष्टक वाली संख्याओं को हल करेंगे। यानी 3/5 प्लस इसका लघुत्तम क्या आया? 6 और 6 आया तो 2 दूनी 4 और माइनस के 5 कितने हो गए? बराबर -5/6 प्लस के प्लस इसमें एलसीएम क्या आएगा? 15 ही आएगा। और 3 3 9 और 5 दूनी 10, 9 और 10 कितने हुए? 19। यानी कि ये बराबर आने चाहिए। और 3/5 माइनस का 1/6 बराबर माइनस का 5/6 प्लस का 19/15। यानी इसमें लघुत्तम क्या आएगा? 30 लघुत्तम आया। और 30 लघुत्तम आया। 36 18 माइनस 5 बराबर क्या होगा? इसमें क्या आएगा लघुत्तम? लघुत्तम इसमें भी 30 ही आएगा। 30 आएगा तो 6 पंजम 30, 5 पचम 25 माइनस का 25 और प्लस का 19 दोनों 38। यानी एलसीएम ही लिया है। 18 में से 5 गए तो क्या आ गया? आगे कर देती हूँ मैं इसको। 18 में से 5 गए तो 13/30 आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड तो 13/30 आ गया। और राइट हैंड साइड क्या हो गया? माइनस का 25 और 38 प्लस के हैं तो 5 और 8 कितने हो गए? 13। ये भी प्लस के 13/30। यानी कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो हमें बिल्कुल सिद्ध होती है। यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन बिल्कुल सत्य है। तो ये ऑप्शन हमारा ए हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन से चेक करेंगे
और जहाँ पर ऑप्शन हमारा सत्य या असत्य जो भी क्वेश्चन में दे रखा हुआ आ जाए तो वही हमें टिक कर देना चाहिए, आगे सोल्व नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 8। ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या कौन सी है? 547 ए 3 से विभाज्य है। का योग है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से विभाज्य जो संख्या है, यानी इस संख्या को हम 3 से विभाज्य चेक करने के लिए 3 का जो भाजकता का नियम है वो लगाएंगे। तो 3 से भाजकता का नियम क्या होगा, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 और 4 9 को 3 से विभाजित है 7, यानी उसमें 6 तो हो गया, एक और बच गया, तो एक में क्या जोड़ेंगे, 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि एक तो आ गया 2। यहाँ पर एक की जगह हमने 2 रखेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो कि 5 और 4 9 गए, 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 7 16 हो गए, 9 और 7 16 हो गए, तो 3 से 16 और क्या जोड़े कि 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि 3 6 18, 2 और जोड़ेंगे तो हो जाएगी 18, 3 से विभाजित है। और फिर आगे क्या हो जाएगा, 3 6 18, 3 संता 21, मतलब 3 और जोड़ेंगे यानी कि 5 जोड़ेंगे, और फिर 3 संता 21, 3 अंटा 24, फिर 3 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा। यानी कि एक की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 5 और 8, इनका हमें योग करना है। तो 2 5 8 का योग कितना हो गया, 8 5 13, 13 और 2 कितने हो गए, 15। इसका आंसर क्या हो गया, 15। यानी भाजकता का नियम ही लागू करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 13 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन हमारा इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर है उसमें 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग भी हमें 4 से भाजकता का नियम ही लगाएंगे, क्योंकि 4 का भाग तभी पूरा पूरा जाएगा जब अंतिम 2 अंकों में पूरा पूरा भाग जाए, यानी 0 और 3, 0 और 3 में देंगे 4 का भाग, है ना, या फिर पूरी में भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय लगता है, तो लास्ट के जो 2 अंक हैं उन्हीं में 4 का भाग दे, तो ये 3 शेष बचेगा। तो इकाई का अंक जो है उसकी पावर हमें 3 लगानी है, जो शेष फल बचे वो उसको पावर में लिख दे, और जो इकाई का अंक है उसकी पावर करें। तो 3 की पावर 3 क्या हो गया, 3 3 9, 9 3 27, यानी इकाई का अंक क्या आ गया, 7। यही हमारा आंसर हो गया। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर है उसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग यदि पूरा पूरा चला जाए तो
इकाई की अंक का जो घात है हमें 4 करना होगा। अगर जो शेषफल बचेगा 1 2 3, यही शेषफल बचेंगे, 1 2 3 बचेगा तो उसको हमें इकाई के अंक की पावर में लिख देंगे और उसका जो इकाई का अंक है वो निकालेंगे। 3 3 9 9 30 27, 27 का इकाई का अंक क्या होगा 7। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 32 है। दो संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से यदि एक संख्या उनमें से यदि एक संख्या जो है वो भी दे रखी है, कितनी, माइनस के 36 दे रखी है, माइनस 36 हो तो दूसरी संख्या हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी दो संख्याओं का योग है, एक संख्या मान लिए x और दूसरी संख्या हमारे पास दे भी रखी है माइनस के 36, उन दोनों का योग करेंगे या फिर इसको हम कोष्टक में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो योग का मतलब प्लस करना है और हमें भूल जाते हैं इस माइनस के चिन्ह को, इसलिए हमें क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग करें। मानो यानी दो संख्याओं का योग x प्लस और दूसरी संख्या कौन सी है, माइनस के 36 है, इस चिन्ह का जो है वो विशेष महत्व है और इसका योग कितना है 32, यानी x और ये माइनस के 36, यानी कोष्टक से बाहर जो प्लस है वो और ये माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, बराबर क्या हो गया 32, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 36 और यानी 32 इधर 36 गया तो प्लस का 36, 8 और 3 3 6 68, यानी x के मान क्या हो गया, यानी दूसरी संख्या का मान क्या हो गया 68, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारे हैं 10 क्वेश्चन और अगला जो वीडियो होगा उसमें मिलेंगे अगली टेस्ट सीरीज के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और